श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, हमारा पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ जो हुआ उसके संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। संवत 2081 शक 1946 फाल्गुन शुक्ल पक्ष दसम रविवार, तदनुसार आंग्ल दिनांक 9 मार्च 2025 को नीमच के पास मालवा की माँ वैष्णो देवी भादवा माता के स्थान पर जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर धर्मशाला में एक पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसमें संवत 2083 के व्रत पर्वों पर चर्चा की जानी प्रस्तावित थी। जैसा कि हमारा एजेंडा था उसके अनुसार संवत 2083 के व्रत पर्वों पर चर्चा की गई। इसमें कांची कामकोटि पीठ के प्रधान ज्योतिषी जी आदरणीय रमन जी शर्मा साहब, आपके शिष्य व्यासाचार्य जी महामंडलेश्वर उज्जैन, दांते जी सोलापुर आपके सुपुत्र, करंदीकर जी मुंबई आपके सुपुत्र, मजरी पंजाब से तिवारी जी, हरियाणा से देव जी, इधर आगे चलें तो हैदराबाद से शेषाचलम जी, बट्टे सिद्धांती जी और आपके एक मित्र और। अगले बिंदु पर विचार करें तो बूंदी से अक्षय जी शर्मा और नवराज जी शर्मा, उधर उत्तराखंड से दीपक जी जोशी, काशी से अमित जी मिश्र, काशी से ही ऋषिकेश पंचांगकर्ता आदरणीय शिव कुमार जी उपाध्याय, इसके अलावा ब्रजभूमि पंचांगकर्ता कौशल किशोर जी, निर्णय सागर पंचांगकर्ता आशीष जी गौड़, अन्य और कई पंचांगकर्ता गण इसमें सम्मिलित हुए। बद्री काशी पंचांगकर्ता अशोक कुमार जी शर्मा, अन्य जो भी विद्वान गण आए उनके नाम याद नहीं रहे। आप सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ कि आपने मेरे एक छोटे से आमंत्रण को स्वीकार किया और मेरे सम्मान को आपने यहाँ पधार कर बढ़ाया। चूँकि कार्य की अधिकता से मैं सभी से अलग अलग भेंट नहीं कर पाया और नाम भी नहीं ले पाया, उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। और जिस प्रकार अभी आशीर्वाद दिया उसी प्रकार भविष्य में भी कोई आयोजन होता है तो उसमें आशीर्वाद देते रहें। सुरेश जी गौड़ साहब सनातन दृक पंचांग वाले उपस्थित रहे और आप
बाहर थे फिर भी समय निकालकर यहाँ पधारे। कुछ पंचांगकर्ता जो अंतिम समय तक कार्यक्रम होने के दिनांक से एक दिन पहले कुछ मना कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, और कुछ ने तो मना भी नहीं किया और आए भी नहीं। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा रहा आप नहीं आए, और अच्छा आपका डबल अच्छा वो रहा जो यहाँ पधारे, क्योंकि जो पधारे उनने मेरे सम्मान को बढ़ाया है, और आप नहीं पधारे तो भी अब कर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए अच्छा रहा यही कहना रहा कि अच्छा रहा आप भी नहीं आए, आपका खर्चा बचा, मेरा तो कोई खर्चा बचाना नहीं था। मैंने आपको सादर आमंत्रित किया था, पधारते अच्छा लगता। इसमें मुख्य बात रही वो अक्षय तृतीया की रही। अक्षय तृतीया का निर्णय काफी कुछ शास्त्रार्थ के बाद किया जा सका। इसके बाद दुर्वाष्टमी पर चर्चा की गई, पूर्णिमा व्रत पर चर्चा की गई कि पूर्णिमा व्रत कब किया जाए। देखिए, धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद कर देती हैं, और विद्या तिथि में पूर्णिमा का व्रत नहीं किया जाता है। 18 घटी या उससे अधिक अगर चतुर्दशी हैं तो पूर्णिमा का व्रत अगले दिन होगा, उदय व्यापिनी पूर्णिमा में, चाहे वो उधर 18 घटी है, 10 क्षय हो जाएगा तो 8 घटी भी रह जाए पूर्णिमा तो भी उसमें होगा, अगर पहले दिन 18 घटी पूर्णिमा चतुर्दशी है तो। अब ये बात ये उठती है कि आपका जो पूर्णिमा व्रत कथा में तो ये लिखा है कि जिस प्रदोष में संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करे, परंतु वह सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग है और पूर्णिमा की व्रत कथा ही पूरी अलग है। ये सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा की व्रत कथा नहीं है, स्कंद पुराण से ली गई ये सत्यनारायण व्रत कथा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय मेरा पूजन करे, अर्थात सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। ये सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है। उसमें ये नहीं लिखा है कि पूर्णिमा के दिन मेरा व्रत करे। सत्यनारायण भगवान खुद स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि आप 365 दिन में से जिस दिन आपके मन में भक्ति श्रद्धा जागृत हो जाए उसी दिन आप संध्या के समय मेरा पूजन करें। उस समय तिथि कौन सी उस पर विचार ना करें। तो आप इन बिंदुओं को देखकर और फिर पूर्णिमा व्रत पर और चर्चा करें। अक्षय तृतीया पर भी चाहें तो चर्चा करें, क्योंकि कोई दूसरे दिन उदय व्यापिनी लगाने वाले हैं तो कोई द्वितीया युता लगाने वाले हैं, मतलब द्वितीया के दिन अक्षय तृतीया लगाने वाले हैं। तो उसमें एक बार और विचार विमर्श किया जा सकता है। तो आप जो भी सम्मेलन में पधारे उन सबका मैं आभार प्रदर्शन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और जो नहीं पधारे उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने मेरे बुलावे को मान नहीं दिया। कोई बात नहीं, पर आप पधारते तो मैं आपके इंतजार में ही था कि आप अवश्य पधारेंगे, पर कोई बात नहीं पधारे, वो भी अच्छा रहा। हो सकता है कोई घटना होने वाली हो रास्ते में तो उससे आप बच गए। तो इस प्रकार मैं
वो जो पधारे थे उनके लिए पुनः बार बार आभार प्रदर्शन करता हूँ और आशा करता हूँ इस प्रकार मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इस प्रकार आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।